So finally, after 1 week of break, जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें पहली बार यूटा का डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिला है जो कि ट्रूली आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे हमें इतादोरी का मेन रोल समझ में आ रहा है कि इंटायर स्टोरी में इतादोरी यूजी का मेन रोल क्या था। एंड सबसे बड़ी बात हमें ये चीज मालूम पड़ चुकी है कि केंजाकू अभी जिंदा है या फिर मर चुका है। ये सारी चीज ये चैप्टर कवर करता है। सो बिना किसी देरी के हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 249 के स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 249 के स्पॉइलर स्टार्ट होते हैं केंजाकू के फ्लैशबैक से। ये वो फ्लैशबैक है जब यूटा ने केंजाकू को मार दिया था। बट जैसे ही यूटा केंजाकू को मार देता है, केंजाकू एकदम से हवा में उड़ता है एंड वो एक रूल को ऐड करता है। वो रूल ये था कि अब मेगुमी के पास ये अथॉरिटी है कि वो टेंजिन एंड मर्जर के साथ मर्ज हो सकता है, जिससे अब सुकुना के पास वो अथॉरिटी आ गई क्योंकि अब सुकुना मेगुमी की बॉडी के अंदर है। एंड तुरंत केंजाकू का हेड हवा में उड़ता है एंड वो मर्जर की तरफ जा रहा होता है, जहां पे उसके ये फाइनल वर्ड से दैट आई एम सो ग्लैड दैट आई मेट यू। इसका मतलब है वो टाकाबा से कह रहा है, जहां पे वो काफी खुश नजर आ रहा था बट उसके एंड्स के वर्ड ये थे कि नाउ इट्स टोटली अप टू यू। दैट मीन्स कि ये सुकुना को रेफर किया जा रहा है, जहां पे केंजाकू का हेड डायरेक्ट सुकुना के पास या कि शिंजुकू में पहुंचना चाहता था बट उससे पहले ही यूटा उसको मार देता है। जहां पे मरने से पहले केंजाकू ने ये चीज बोली भी थी कि लाइक आई सेड आई हैव अ बैकअप प्लान, जहां पे केंजाकू अब मर चुका है कंप्लीटली। केंजाकू इज गॉन। नाउ बैक टू द करंट स्टोरी। यहाँ पे यूटा वर्सेस सुकुना चल रहा है, जहां पे यूटा रिका वर्सेस सुकुना की फाइट चालू होती है, जहां पे यूटा ये चीज नोटिस करता है कि सुकुना की जो आरसीटी का आउटपुट है वो एक नॉर्मल स्टेट पे आ चुका है। दैट मीन्स कि अब मेरे पे एक चांस है कि वो सुकुना को ज़्यादा अमाउंट में डैमेज कर सकता है। यहाँ पे यूटा अपने आप को ब्लेम भी करता है कि काश मैं इतादोरी यूजी एंड हिगुरामे के साथ उतरता, जिससे शायद हिगुरामे मरता नहीं क्योंकि मैं उनको असिस्ट करता। बट केंजाकू को मारना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर यूटा की जगह माकी मारने जाती तो वहाँ पे जितने भी कर्स स्पिरिट थी जो केंजाकू के मरने के बाद आउटरेज हो गई थी, वहां पे रिका मदद करती है बट माँ की यहाँ पे बिल्कुल भी मददगार नहीं होती। नाउ बैक टू द फाइट। यूटा एंड रिका डायरेक्ट सुकुना के ऊपर चार्ज कर देते, जहां पे यूटा अपनी स्वॉर्ड को डायरेक्ट सुकुना के पेट में घुसेड़ने जा रहा होता है बट समहाउ सुकुना विदाउट इवन टचिंग हिज स्वॉर्ड उसको रोक लेता है, जहां पे यूटा ये नोटिस करता है कि ये तलवार तो अब फंस चुकी है, जिससे यूटा अपनी तलवार को छोड़ता है एंड एक पंच लैंड करता है सुकुना के पेट पे, जहां पे उसका मुंह भी है, जहां पे यूटा एंड रिका एक साथ मिलके सुकुना पे बहुत ज्यादा अमाउंट में डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे बट सुकुना इन सबसे बच रहा होता है। जहां पे यूटा को अपना एक फाइनल ऑप्शन दिखाई देता है, जहां पे वो खोलता है अपना डोमेन एक्सपेंशन जिसका नाम है द ट्रू एंड द मेंटल लव, जहां पे एक ऐसा डोमेन बन जाता है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड गड़ी होती है। काइंड लाइक ब्लीच की याद दिला रहा है, जहां पे वो इतादोरी यूजी एंड सुकुना को ट्रैप कर लेता है अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर, जहां पे यूटा कहता है कि इसी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर मैं सुकुना को खत्म कर दूंगा। एंड वो बहुत सारे स्वॉर्डों के साथ सुकुना पे अटैक कर रहा होता है बट सुकुना इस डैमेज से बचने के लिए हॉलो आइस ब्रेकर का यूज करता है एंड अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक आइस टाइप की वॉल बना लेता है। बट वो वॉल बनाने से पहले यूटा उरामे का आइस ब्रोकर टेक्निक को कॉपी करके डायरेक्ट सुकुना के मुंह पे मार देता है, जिससे सुकुना की राइट आई में काफी डैमेज होता है, जहां पे एकदम से सुकुना को ये याद आता है कि ये वही बंदा है जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है एंड ये वही है जो कि किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। अब सुकुना को ये चीज इसलिए मालूम है क्योंकि उसने मेगुमी की मेमोरी से यूटा को पहचान लिया। अब यूटा का यहाँ पे प्लान है कि वो सुकुना को अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंसा के रखे, जिससे उसको थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड मारते रहे एक सेम टाइम पे, जिससे
सुकुना कांस्टेंट आरसीटी को यूज करता रहे एंड जिससे वो काफी बिजी रहे, जिससे इतादोरी यूजी फाइनल ब्लो दे पाए, जिससे उसके फाइनल ब्लो में जैसे ही इतादोरी यूजी मेगुमी की बॉडी के अंदर स्ट्राइक करेगा वो सुकुना को ट्रैप कर लेगा एंड उसकी सोल को मेगुमी की बॉडी से बाहर निकाल लेगा एंड जिससे मेगुमी फुशिगवारा बच जाएगा एंड सुकुना हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएगा। लाइक आई सेड, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में डिस्कस भी किया है कि इतादोरी यूजी के पास है द सोल स्वैप या फिर द सोल ट्रैप टेक्निक, जो कि यहाँ पे कंफर्म भी होती है एंड यहाँ पे फाइनली बहुत सारे फैंस खुश होंगे क्योंकि इतादोरी यूजी के पास फाइनली एक मेन टास्क आ चुका है जहाँ पे वो सुकुना को अपना फिनिशिंग ब्लो दे सकता है, जिससे इतादोरी यूजी ही सुकुना को मारेगा। इनफैक्ट सुकुना भी इस चीज को एक्नॉलेज करता है, बोलता है फाइनली तुम पे एक मेन रोल आ चुका है, नहीं तो तुम तो यहाँ पे बस एक बोझ की तरह ही बन के रह गए हो। एंड इसी के साथ चैप्टर 249 खत्म हो जाता है विद द एडिटर नोट द ओल्ड एंड द न्यू मेन कैरेक्टर स्ट्राइक टुगेदर। अब हमें न्यू मेन कैरेक्टर तो यही समझ में आ रहा है कि वो इतादोरी यूजी है, बट यहाँ पे ओल्ड जो मेन कैरेक्टर है, जो एडिटर का तात्पर्य है कहने का, वो है कि वो यूटा को ये चीज रेफर कर रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि यूटा फ्रॉम द जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी यूटा मेन प्रोटैगनिस्ट था। अब इस चैप्टर में दो चीज़ें नोटिसेबल करने वाली हैं कि हमें पहली बार तो हमें यूटा का डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिला, द ट्रू एंड द मेंटल लव। अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं दिखाया गया, बट यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड मर्ज होते हैं एंड लाइक ये ब्लीच की याद दिला रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो द फेट में, जहाँ पे गिलकमिश के पास भी सेम अमाउंट है, थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड वो अपीयर्स कर सकता है। एंड यहाँ पे यूटा के साथ साथ हमें इतादोरी यूजी का भी मेन रोल पर समझ में आया कि इतादोरी यूजी ही होगा जो कि सुकुना को खत्म करेगा। नाउ लेट्स सी कि सुकुना इन सब से एक साथ कैसे डील कर पाता है। एंड अगर आपको जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स पसंद आए हो एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दैट, क्योंकि मैं ऐसी जुजुत्सु काइसेन का कंटेंट लाता रहता हूं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अंटिल सायोनारा।